हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी 9th क्लास की ज्योग्राफी। एनसीईआरटी 9th क्लास की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है भारत, आकार और स्थिति। शुरू करने से पहले फ्रेंड, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने को मिले। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। भारत, आकार और स्थिति, यानी भारत एक दृष्टि में कि भारत का आकार कैसा है, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कैसा है। आगे हम इस चैप्टर में यही सब पढ़ेंगे, भारत की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं भारत की जनसंख्या से। तो भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार। क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। राज्यों की संख्या 28। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत 2.4%। विश्व के कुल जनसंख्या में प्रतिशत 17.5%। जनसंख्या के अनुसार विश्व में भारत का स्थान दूसरा। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान 7वां। क्षेत्रफल में भारत से बड़े देश रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। भारत की स्थल सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत की समुद्री सीमा रेखा की कुल लंबाई अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह को मिलाकर कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। भारत की मानक यामोत्तर रेखा कितनी है? 32 डिग्री 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत की मानक यामोत्तर रेखा जिस प्रमुख शहर से होकर गुजरती है, कौन सा शहर है वो? मिर्ज़ापुर, जो कि है उत्तर प्रदेश में। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर तक। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। आगे है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान उत्तर पश्चिम में है। श्रीलंका और मालदीव पड़ोसी देश यानी दक्षिण में है। चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान उत्तरी दिशा में है। और म्यांमार और बांग्लादेश पूर्वी दिशा में है। वे भारतीय राज्य जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती हैं, कौन कौन सी सीमाएं जो पाकिस्तान से मिलती हैं? तो जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमाएं पाकिस्तान से मिलती हैं। वे भारतीय राज्य जिनकी सीमाएं चीन से मिलती हैं, तो कौन कौन सी सीमाएं चीन से मिलती हैं? तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमाएं चीन से मिलती हैं। वे भारतीय राज्य जिनकी सीमाएं म्यांमार से मिलती हैं, तो कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। वे भारतीय राज्य जिनकी सीमाएं बांग्लादेश से मिलती हैं, तो कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? पाक जल संधि। लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? मालदीव। वह रेखा जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, कौन सी रेखा है? कर्क रेखा, जो कि 23 डिग्री और 30 मिनट उत्तरी अक्षांश वृत्त में है। कर्क रेखा भारत के जिन राज्यों से होकर गुजरती है वो राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर फ्रेंड्स आप इसका ट्रिक भी जानना चाहते हैं कि इन सब को कैसे याद किया जाए, तो प्लीज़ कमेंट करें। नेक्स्ट है आपका, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3,214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है? 2,933 किलोमीटर। बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का द्वीपीय समूह क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अरब सागर में स्थित भारत का द्वीप समूह कौन सा है? लक्षद्वीप है। वह महासागर जिसका नाम भारत इंडिया के नाम पर रखा गया है, कौन सा है वो? हिंद महासागर। अब 1 नंबर के क्वेश्चन जो कि हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो पहला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश वृत्त भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो कौन सा है फ्रेंड्स वो? तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं 1 अंक वाले प्रश्न। तो 1 अंक वाले प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका, निम्न में से कौन सा अक्षांश वृत्त भारत को 2 बराबर भागों में विभक्त करता है? तो कौन सा अक्षांश वृत्त हो जाएगा? अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था 23 से ही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभक्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो भारत का पूर्वी देशांतर कौन सा है?
97°25' ये पूर्वी देशांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली कौन सी जल संधि है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली पाक जल संधि है। कवरत्ती जाने के लिए आप कौन से केंद्र शासित प्रदेश से होकर जाएंगे? तो कवरत्ती जाने के लिए हम लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश से होकर जाएंगे। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8°4' उत्तर से लेकर 37°6' उत्तरी अक्षांश के मध्य में है। भारत के स्थल भाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत के स्थल भाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से भारत की मानक यामोत्तर देशांतर रेखा कौन सी है? तो 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर ये भारत की मानक यामोत्तर देशांतर रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत भारत के पास है? तो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का भारत के पास 2.4% है। कितना है? कितना है भारत के पास? 2.4%। नेक्स्ट है आपका, भारत की स्थल सीमा कितने किलोमीटर है? भारत की स्थल सीमा कितने किलोमीटर है? तो 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत अरब सागर में स्थित द्वीप समूहों को किस नाम से जाना जाता है? अरब सागर में स्थित द्वीप समूहों को किस नाम से जाना जाता है? तो लक्षद्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लक्षद्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह के बीच स्थित है। बंगाल की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच स्थित है। भारत को यामोत्तर देशांतर रेखा किस स्थान से होकर जाती है? यहाँ पे भारत की होगा, यहाँ पे आप लोग भारत की कर लीजिएगा। भारत की यामोत्तर देशांतर रेखा किस स्थान से होकर जाती है? तो ये हमारा हो जाएगा, ऊपर हमने पढ़ा था मिर्ज़ापुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका, बांग्लादेश की सीमा से जुड़े किसी एक राज्य का नाम बताइए। तो बांग्लादेश की सीमा से जुड़े किसी एक राज्य का नाम क्या है हमारा? तो इसका नाम है असम। नेक्स्ट है आपका, स्वेज नहर से डैश और डैश के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो जाती है। किसकी दूरी कम हो जाती है? भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो जाती है स्वेज नहर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश है? अब आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा भारत का पड़ोसी देश है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब मैं बता देती हूँ कि इसका भारत का पड़ोसी देश इसमें से कौन है। तो भारत का पड़ोसी देश इसमें से हो जाएगा म्यांमार, क्योंकि यही भारत के आसपास है। मंगोलिया, मलेशिया, यमन ये भारत के पड़ोसी देश नहीं हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा राज्य है जिसकी ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ना ही तटीय सीमा? तो निम्न में से ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ना ही तटीय सीमा? क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ना ही तटीय सीमा? कोई बताए? कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोग। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और केरल, इन चारों में से कौन हो सकता है? तो मैं आपको बता देती हूँ, इनमें से मध्य प्रदेश यही एक ऐसा राज्य है, ना तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय कोई सीमा है और ना ही कोई तटीय सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात, जिसकी सीमा किससे ज़्यादा लगती है? समुद्र से ज़्यादा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो कौन सा देश बांग्लादेश से घिरा हुआ? भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो वो है त्रिपुरा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।